मैं आपको श्राप देती हूं, कहीं पर आपके मंदिर का निर्माण नहीं होगा, केवल इस पुष्कर राज की भूमि पर आपके मंदिर का निर्माण है, केवल एक पुष्कर और कहीं नहीं। जब तक भगवान कृपा ना करे, जब तक करुणा सागर की करुणा ना हो, जब तक दया सागर की दया ना हो, तब तक एक कदम भी चलकर हम कहीं जा नहीं सकते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, भोले ओंकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। तेरी कृपा है, तेरी दया है, इसलिए मैं भगवत भजन में लगा हूं। और तेरी कृपा से, तेरी दया से मुझे जो मिला है शायद ही कहीं प्राप्त होगा। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। भाई कल कथा में कहा था, मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी किराना के सामान पर बैठ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर मक्खी सोना जिस पे तुल रहा हो उसके तराजू पर बैठ जाए तो कीमत 10,000 हो गई। बैठते से ही पलड़ा झुका और उसकी कीमत 10,000 हो गई। आलतू फालतू के साथ बैठोगा तो कोई कीमत होए तुम्हारी? अरे बोलो तो सही, कोई नहीं। और उल्टा लोग कहते हैं कहाँ फालतू के लोगों में चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों फालतू के लोगों में बैठती फिरे, कौन तुम्हारी कीमत बढ़े। पर कहीं आप सत्संग में बैठ गए, कहीं आप भगवान की भक्ति में बैठ गए, कहीं आप भगवान के भजन में बैठ गए, कहीं शंकर के अनुमोदन में बैठ गए, शिव महापुराण का स्मरण करने बैठ गए, भले आप आधा घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, पर कीमत तो बढ़ गई। मुर्दे को लगी हुई राख की क्या कीमत होगी? वो शरीर जिस लकड़ी पर जलाया गया, शरीर जिस कंडों पर जलाया गया, जिस गोबरी पर जलाया गया, उसकी कौन कीमत होगी? जिसका प्रयोग कोई नहीं करे उसका प्रयोग शिव करे। जो किसी के काम का नहीं वो शंकर जी के काम का। जो सिक्का कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। सही है? जो कहीं नहीं चले वो आरती की थाली में चले। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है ये कहीं नहीं चलेगा तो भगवान के पास चलेगा। भगवान से कहा लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, खोटा खोटा सिक्का लाकर यहाँ तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में छोड़ जाते हैं, दान पेटी में डाल जाते हैं, आप कुछ कहते नहीं हो। शंकर भगवान ने कहा उसको मालूम है जो कहीं नहीं चले वो मेरे पास ही चले, उसको मालूम है, इसलिए मैं खोटों को भी चला रहा हूं, मैं खोटों को भी चला रहा हूं। मेरे पास में जो आ गया वो चल गया। अब कौन 33 कोटि देवता में ऐसा देवता होगा जो मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पे चढ़ाएगा? उस मुर्दे की भस्म की कोई कीमत है क्या? अरे जम के तो बोलो। राख का अगर कोई व्यापार करता है तो वो भी राख
फैक्ट्री में से जो जली हुई बेकार वाली या कंडे की राख या सिगड़ी की राख या भट्टी की राख खरीदता होगा और राख का व्यापार करता होगा। बोलो सही है कि गलत है? बेकार जले हुए बेस्ट राख का व्यापार करता होगा। पर तुमने कहीं सुना कि शमशान की राख का व्यापार हुआ? क्योंकि वो बिकेगी नहीं, उसकी क्या कीमत। पर कोरोना महामारी में तो कफन का भी व्यापार हुआ है। कोरोना महामारी में अखबार में पढ़ा था, न्यूज चैनल पर भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुर्दे जलते थे, उन मुर्दों के कफन को सफेद कपड़ों को जोड़ जोड़ के प्रेस कर कर ले जाते थे ढेर। एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो कोई बात नहीं। सीहोर वाला महाराज तो वैसे ही बुरा है, ठीक है। जब पूरा राष्ट्र जब दुख की घड़ी में चल रहा हो, उस समय पर कमाई की मत सोचो, उस समय पर तो लौटाने की सोचो कि कितना धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो। पर कोरोना महामारी के अंतर्गत ये देखने को मिला कि लोग उस दुख की घड़ी का फायदा उठा रहे थे। एक एक पलंग की कीमत राम जी राम, शंकर जी जाने, एक एक इंजेक्शन की कीमत शंकर जी जाने। इंजेक्शन तो इंजेक्शन नकली तक बना दिए थे, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। दुख की घड़ी में जिस समय पर राष्ट्र, संपूर्ण विश्व बहुत दुखी है, उस समय पर कमाई का नहीं सोचना, उस समय पर तो यह सोचना है कि सेवा कैसे हो सकती है। आप थोड़ा सा ज्यादा कमा लोगे, पर यह तो बताओ कि उस धन को रखोगे कहां। दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो, पर उससे छुपा कर कहीं जाओगे। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था कल, गुरुदेव आप कहते हो कि व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है, कर्म का दंड भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, तो नरक क्या किसी ने देखा है? स्वर्ग किसी ने देखा है? किसी ने नरक और स्वर्ग को देखा है? हम उस बेटे को कहना चाहेंगे, ना तो हमने नरक देखा, ना किसी ने स्वर्ग देखा, न स्वर्ग देखा ना नरक देखा। पर हमारे वेद और पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नरक होता है और स्वर्ग होता है। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन करा गया कि वो नरक और स्वर्ग तो व्यक्ति बाद में जाता है, पर जो तुमने कर्म करा उसका भोग तुम्हारे मरने से पहले परमात्मा इसी भूमंडल पर दिखा देता है। इसी भूमंडल पर तुम्हारे मरने से पहले सुख भी दिखाएगा तो दुख भी दिखाएगा, नरक भी दिखाएगा तो स्वर्ग भी दिखाएगा। स्वर्ग और नरक का भोग वो यही इसी भूमंडल पर दिखा रहा है। अब विचार करना, एक स्वर्ग और नरक तुम यहीं देख लो। बड़े बड़े सेठ, खूब तुम्हारे पास में धन है, तुम्हारे पास में दौलत है, हजार जगह से तुम कमा रहे हो, हजारों जगह से तुम कमा रहे हो, तुम्हारी दुकानें, धंधा पानी, व्यापार सब चल रहा है। पर ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को लेकर घूमने वाली भी एक साथ में चलती है। बोलो सही है कि गलत है? अब उसको क्या बोलते हैं हम तो नहीं जानते, दाई बोलते होंगे या आया बोलते होंगे या कोई, वो साथ में चलती है। बोलो तो सही है गलत है? वो तुम्हारे बच्चों को लेकर चल रही है, वो तुम्हारे बच्चों को गोदी में खिला रही है, वो तुम्हारे बच्चों को घुमा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को फिरा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को भोजन करा रही है, तुम्हारे बच्चों को तुम बोल अन्न आदि का कर्म करा रही है। पर तुम्हारी किस्मत को भी तो देखो कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो और कुत्ते को छीछी करा रहे हो। अब बोलो स्वर्ग और नरक है कि नहीं है? बोलो तो जम के।
कितना किस्मत पे लिखा के लाए थे कि सुबह से मॉर्निंग वॉक में उठेगा और कुत्ता के घुमाने जाएगा। तेरी जो संतान है उसके दूसरा घुमा रहा और तू कुत्ता के घुमा रहा। अब ये नरक और स्वर्ग का बात। और उसको भी घुमाते समय तुम्हारे को ऐसा महसूस हो रहा है गौरवान्वित कि मेरे बराबर कोई नहीं। इतना तो चड्डा पहन लिया ना, टी शर्ट पहन ली ना, यूं घुमाए, ऐसा यूं घुमाए। अब तुम्हारी किस्मत देखो, भगवान ने क्या लिख कर भेजी होगी कि जा पृथ्वी पर अपने बच्चे के तो कभी भी कपड़ा चेंज नहीं करेगा, पर कुत्ता के छीछी कराता फिरेगा। ये स्वर्ग और ये नरक यहीं पड़ा हुआ है। अब स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है। अब उसको ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बस यहीं स्वर्ग और नरक है। क्या लिखा ललाट पर? दुख आया, शरीर में कष्ट आया, ये सब हमारा कहीं का कर्म भाग ही तो है। और आज अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार अगर ये कथा करवा रहा है, ईमानदारी की बात कहें आपको, धर्म के कार्य में जब आगे बढ़ोगे ना, तो परिवार वाले हों चाहे कुटुंब वाले हों चाहे रिश्तेदार हों, एक बार तो टोकी देंगे। हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा है। एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। थोड़ा क्या है, साफ साफ बोलने की आदत है हमारी, इसलिए छुपाना तो कुछ आता ही नहीं है। जो कुछ बोलना है सब बोल दो, और तुमसे छुपा कर जाएंगे भी कहाँ, बोलो तो सही। अच्छा, कई बार हमारे पास में सूचना भी आती है कि आप आस्था चैनल पर कथा बात रहे हो, जरा ध्यान तो इतना बड़ा चैनल है, पूरा विश्व सुनता है, थोड़ा जरा तरीके से। तो हमने कहा तरीका सीखा ही कहाँ? यहाँ तो शंकर जो दे रहा है, हमारा ओघड़ दानी, हमारा भोलेनाथ विश्वनाथ, उसके पास में सब बेकार सामान जो किसी के काम का नहीं वो उसके पास में। इसीलिए शंकर जी को मालूम था ये भी किसी काम का नहीं, इसीलिए उसने पकड़ के रख लिया। कौन जाने, कहेंगे लोग कहने वाले, क्यों अवस्थी जी, क्यों गुप्ता जी, क्यों कथा करवा रहे हो? कौन ने किया तुम्हें कथा करवाने का? लोग कहेंगे कहां जा रहे हो? तो तुम तो खुश होकर बोल देना गुप्ता जी और अवस्थी जी, खुश होकर बोल देना कि भगवान ने ये दो हाथ दिए हैं और मौका दिया है, इसलिए दोनों हाथों से लुटाने जा रहे हैं। ये दिया है भगवान ने। फिर पुरानी कथा को याद कर लो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा अच्छा काम कर लो। वो के बाद तो तुम जानो ही शरीर, उसके बाद तो जो होना है वो तो सबको मालूम है। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य के सारे काम कर लो, धर्म के काम कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो। उसके बाद जो होगा वो देखा। जो किसी काम की चीज नहीं, वो शिवजी ने अपने पास में रखा, शंकर भगवान ने अपने करीब में रखा। जो किसी काम, शमशान की भस्म किस काम की थी? शंकर जी ने अपने शरीर पे लगा ली, करोड़ों की कर दी। सांप किसी काम का था क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, किसी के काम का हो तो एक दो सांप पकड़ के तुम्हारे को दे देते हैं गिफ्ट में। या तुम्हारे यहां पर किसी का जन्मदिन हो, तुम्हारी देवरानी का, जेठानी का है, या तुम्हारे किसी परिवार में किसी का मौसी के छोरे का जन्मदिन हो या किसी का हो, और एक सांप का पिटारा बुलवा लो और बढ़िया पैक करके, बढ़िया कवर ववर चढ़ता ना उस पर, ऐसा रिबिन फूल वाला रिबिन भी चिपकता है, ऐसा रिबिन चिपका के और जन्मदिन पे जाके दे दो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो पूछे इसमें क्या है, तो क्या खोल के देख ले। अब तुमने तो जन्मदिन पे दिया, मालूम पड़ा उसका मरण दिन हो जाए तो क्या कर लेगा? अब दिया तुमने, जो किसी काम का नहीं। सांप किसके काम का था? फिर भी भगवान ने उस सर्प को अपने पास में रखा। भिक्षु किसके काम का था? भगवान ने अपने पास में रखा। मृगशाला किस काम की थी? मृगशाला अपने पास में रखी।
वो धतूरा किसके काम का था? आज भी वो धतूरा किसी के काम आता है क्या? अरे बोलो तो जम कांटे वाला धतूरा किसी काम का है? अच्छे अच्छे फूल लगे होते तो लोग तोड़ के सुबह से ले जाते, 5 बजे से जब घूमने निकलते ना मॉर्निंग वॉक में, दूसरे का पौधे में से फूल ही तोड़ते फिरते, सब ले जाते हैं, पर धतूरा कोई तोड़ता है? जब काम आता है ना तभी। और जैसे सावन की शिवरात्रि पे लोग धतूरा ढूंढते फिर रहे थे, तो धतूरा जब काम आया तब तो जो किसी काम का नहीं, वो धतूरा किसके काम का था? कोई काम का नहीं, तोड़ लिया, रख लिया। जो किसी के काम की वस्तु नहीं वो मेरे शिव जी के पास में। सांप, अब बताओ जहर किसी के काम का है क्या? विष शिव जी ने अपने पास रख लिया। और शंकर जी ने जब अपने पास में विष को रखा, उसकी भी कीमत बढ़ गई, उसकी भी कीमत बढ़ गई। सर्प अपने पास रखा, उसकी भी कीमत बढ़ गई। नंदी, बेल, वर्षभ, कीमत नहीं थी, शिवजी ने अपने पास रखा, कीमत बढ़ गई। बस भोले बाबा से यही कहना, बाबा आप शमशान की राख की कीमत बढ़ा सकते हो, सांप की कीमत बढ़ा सकते हो, नंदी की कीमत बढ़ा सकते हो, मैं भी किसी काम का नहीं बाबा, बस आपके चरण की रज मिल जाए तो शायद दुनिया में मेरी भी कीमत हो जाए, ऐसी कृपा कर दे, मेरी कीमत हो जाए, मैं काम का कुछ हूं। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भस्म शिव पर चढ़ती है, जब भस्म शंकर को लगती है, उस भस्म की कीमत बढ़ जाती है, उस भस्म की कीमत। आप शंकर भगवान का अनुमोदन करने में लगे हो, शिव की आराधना करने में लगे हो। चंद्रदेव जब जिस समय पर चंद्रदेव को शरीर का रोग हो गया था और काया टपकने लगी थी, चंद्रदेव की काया जब टपकने लगी, उस काया का महत्व, जो चंद्रदेव को अहंकार था, इतना अभिमान कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मेरे बराबर सुंदर नहीं। आज भी चंद्रमा को देखना तो उसमें दाग नजर आता है। सुंदरता का जो अभिमान करता है, उसके मुख पर, उसके स्वरूप पर कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न हो जाता। चंद्रमा को अभिमान था, मैं इतना सुंदर, मैं इतना सुंदर। सुंदरता का इतना बखान चंद्रमा को था कि अपनी गुरु की धर्म पत्नी तक का स्मरण कर लिया उसने। अहंकार में 3 गए धन वै बहु और वंश ना मानो तो देख लो रावण को रव कंस। अहंकार में चले गए। भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नहीं दी है। भगवान ने अगर आपको सुंदरता दी है तो दुनिया के लोगों को रिझाने को नहीं दी। अगर भगवान ने आपको शरीर अच्छा दिया है तो दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए नहीं दिया है। ये दुनिया के लोगों को रिझाने को नहीं दिया। महाराज, अगर भगवान ने कहीं स्वरूप अच्छा बनाया है ना आपका, भगवान ने आपको शरीर अगर अच्छा दिया है ना, तो भगवान कहते हैं ये मैंने तुझे भजन के लिए दिया है, स्मरण के लिए दिया। और जब ये शरीर जो भगवान ने दिया, इसको अगर हमने भगवान की भक्ति में लगा दिया तो उम्मीद लगा कर रखना, विश्वास बना कर रखना कि यह काया दूसरी बार भी भगवान प्रदान कर देगा। दूसरी बार भी दे देगा। पर यदि इस काया का ही सदुपयोग नहीं हुआ तो वो काया किस काम की? महाराज, क्या मान करे रे काया का, ये काया माटी मिल जाएगी राम। इस अभिमान को त्याग कर भगवान ने शरीर दिया है, स्वरूप दिया है, वाणी दी है, नयन दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, इसका प्रयोग सही हो।
चंद्रदेव नहीं कर पाए। देवऋषि नारद ने कह दिया शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना कर और उसकी पूजन कर। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर। और आपसे बारंबार कहते हैं, फिर निवेदन करते हैं, भटकना मती। जीवन में अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, रोग आया है, बीमारी आई है, तो शंकर के चरण पकड़ लेना, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर देना, शंकर की आराधना चालू कर देना। शिव मंदिर जाने पर, आराधना करने पर भी अगर दुख नहीं कट रहा तो भगवान को जिम्मेदारी मत देना। भगवान से मत कहना कि तू मेरा दुख नहीं काट रहा, हमारे कर्म हैं। भगवान भी धीरे धीरे सेट करेगा कि कैसे इसको काटना है। एकदम तो नहीं काट देगा, क्योंकि उनको भी तो सब दूर बात करना पड़े, नहीं तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे दे। बात करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा अगर तुमने कोई फाइल दी है तो कोई फाइल दी है तो उसमें जो काम है तो उसको करने के लिए थोड़ा जितना ऑफिस में काम करे तो उनको सेट तो करना पड़ेगा कि साहब ये फाइल आई है। अब वो कहे नहीं साहब मैं तो काम निपटाऊंगा जब इसमें से 5,000 मेरे होंगे, फिर दूसरा के मुझे 3,000 चाहिए ना, तीसरा के मेरे को 4,000 चाहिए ना, वो पांचवा के मुझे 50,000 चाहिए, तो फाइल ऐसी थोड़ी नहीं पड़ जाएगी। भगवान तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुमने जो कर्म करा है, बेकार कर्म करा वो तुम्हें मालूम नहीं है, पर कर्म करा आज का नहीं तो पुराना होगा, पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। जैसे पिता के जाने के बाद में पुत्र को बैंक का लोन चुकाना, अरे जम के तो बोलो, पड़ता है। लोन तो चुकाना पड़ेगा, बोलो चुकाना पड़ेगा कि चुकाना। अब तुम तो सोचो कि गए तो लोन भी गया, तो बैंक वाले छोड़ेंगे? मकान ही ले जाएंगे, दुकान ही ले जाएंगे। कौन छोड़ने वाला है? पिता के जाने के बाद पुत्र को लोन चुकाना पड़ता है। उसी तरह भले पिता चले गया पर लोन तो चुकाना पड़ेगा। उसी तरह यह शास्त्र कहता है कि हमने पूर्व में जो कर्म कर आए हैं तो मनुष्य की देह में आने के बाद चुकाना पड़ेगा। और मानव की देह को भी छोड़कर चले गए, फिर 84 लाख योनियां काटी और काटने के बाद फिर मनुष्य की देह मिली, फिर चुकाना पड़ेगा। पर चुकाना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा है। हम तो कहते हैं मरो, फैशन अच्छा चल रहा है, मरो। क्या करोगे मर के? ट्रेन में रिजर्वेशन फुल हो, जगह भी खाली नहीं हो, लोकल टिकट ले भी लिया हो, बर्थ खाली नहीं हो, कचरे जैसा डब्बा भरा हो, तो क्या बाथरूम में बैठ के जाओगे? अरे बोलो तो सही, कहां जाओगे? उसी तरह बैकुंठ फुल, नरक फुल, तो प्रेत बनकर लटकना पड़ेगा, प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। इसलिए मरने का फैशन तो बिल्कुल छोड़ दो दादा। मरना तो है ही नहीं। कोई कितना ही कह देनी, कितना ही दबाव पड़ जाए, कोई कितना ही प्रेशर दे दे, कितना ही गुस्सा आ जाए, तो भी मरना नहीं है। बाहर जाके समोसे खा लो, भले कचौड़ी खा लो, पर मरना नहीं। अपने अपन क्यों मरे? और कोई कितना ही दुख देनी, कितना ही। अभी ये टीवियों पर बड़े बड़े स्टारों को देखा कि भाई वो उसने सुसाइड कर लिया, ने उसने फांसी लगा ली, ने उसने लगा लिया। कितना ही दबाव दे, फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, कितना ही दबाव हो, कितना ही कोई प्रेशर दे, कोई कितना टॉर्चर करे, कोई कितने अपशब्द कहे, कोई कितने ताने दे, पर अंतिम बिंदु याद रखना कि मरना नहीं है। क्यों मरे? हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। वो उनका काम है टॉर्चर करना, उनका काम है प्रेशर देना, उनका काम है आपको बार बार तकलीफ देना, पर मरने का फैशन नहीं। हम तो अब कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, कहीं दूसरी जगह जाकर कर लूंगा, पर मेहनत करूंगा। मेहनत भी नहीं बनेगी तो भजन करूंगा, भजन भी नहीं बनेगा तो किसी मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाऊंगा, तो कोई आता जाता 10 रुपए तो देकर जाएगा, पर मरूंगा। क्यों मरूं मैं? जरा सा किसी छोरी ने टेंशन दे दिया ना, छोरा निपटी गया। छोरा ने टेंशन दिया ना, छोरी निपटी गई। सास ने कुछ बोल दिया ना, बहू निपटी गई। बहू ने कुछ बोला तो डोकरी निपटी गई। कौन ने क्या तुम मरो? कहीं को मरना?
अरे वो एक गीत बहुत पहला एक फिल्म का होगा कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम, जम के तो बोलो कितना कम है। दुनिया में कितना दुख भरा है आपको क्या मालूम है साहब। कभी मौका मिले तो वृद्धाश्रम का एक फेरा लगा कर आना, कभी जाओ तो अनाथालय का एक फेरा लगा कर आना। दुनिया में कितना दुख है एक बार कैंसर के हॉस्पिटल में होकर आना। कभी दुनिया में कितना दुख है एक बार संसार के लोगों से मिलकर आना कि कितनी तकलीफ है। आपका दुख तो एक शून्य के बराबर है, जरा सा, तो क्यों टेंशन लेना। भगवान की भक्ति में इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाकर रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और अगर एक भस्म को, शमशान की राख की कीमत शंकर भगवान बढ़ा सकते हैं, तो आप अगर शंकर का भजन कर रहे हो तो विश्वास मानकर, इस कथा पर विश्वास रखकर विचार करना कि तुम्हारी कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा कर ही रहेगा। वो घटा नहीं सकता, बड़ा है, बड़ा है। शंकर का भजन करने वाले की कीमत शंकर ही बढ़ा सकता, कौन बढ़ाएगा। कभी तुमने सुना भगवान विष्णु की बारात ऐसी निकली थी, बोलो जम के, सुना? कभी तुमने सुना राम जी की बारात ऐसी निकली थी? कभी तुमने सुना कि भगवान कृष्ण की बारात ऐसी निकली थी? कभी ब्रह्मा जी की बारात ऐसी निकली थी? इंद्र की बारात ऐसी निकली थी? सारे पुराण और शास्त्र उठाकर देख लेना, बारात की चर्चा आती है तो एक ही की आती है, किसकी? आज भी पूरी दुनिया में शिवरात्रि पर उसी की बारात निकलती है। कभी तुमने नारायण जी की बारात निकलती देखी? कभी तुमने राम जी कृष्ण जी की बारात निकलते देखी? पर बारात निकले तो केवल एक की निकले, शंकर जी की। और क्या धूमधाम से निकले, ने अघोरी ने वघोरी और सब, कोई इधर झूमे कहीं उधर झूमे, और क्या नगाड़ा ने, डीजे ने, बैंड ने, बाजा ने, धुमधुमी, क्या बस्ती बस्ती बारात निकले। आज तक उसकी बारात की चर्चा है। अब बताओ, जब ना तो उसके पास में हीरा, ना उसके पास में सोना, ना उसके पास चांदी, ना उसके पास अंबारी, ना उसके पास में कोई सोने का महल, ना उसके पास बैकुंठ, ना उसके पास में नगर, वो तो शमशान में रहे, वो तो कैलाश पे रहे, पर उसकी बारात की आज भी तारीफ हो। उसी तरह ध्यान रखना आप भी। कई लोग कहते हैं मेरी बेटी की शादी है, कई लोग कहते हैं मेरे बच्चों का विवाह है, मेरे पास में धन नहीं है, बहुत गरीब हूं, पैसा नहीं है। चिंता मत करना, एक बार देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना उसकी बारात बिना पैसे की निकल गई, आज तक चल रही है। जिसको चिंता अपनी बेटी के विवाह की, जिसको चिंता, जिसको बेटे के विवाह की चिंता, वो शंकर जी पे छोड़ दो और भगवान पर छोड़कर फिर देखना कि शादी कैसी होती है। पैसा घर में 15 दिन पहले भी नहीं होगा, पर बेटी की शादी जब होगी तो पूरे मोहल्ला और पूरी समाज और पूरे घर के जितने कुटुंब वाले हैं सब दांत तले उंगली दबाते रह जाएंगे। दबा के रखा होगा डोकरी ने, अब निकल रहा है। पहले तो रोती फिरती थी, 1 रुपया नहीं, रुपया नहीं, रुपया नहीं। अब कहां से आए, इतना जोरदार फंक्शन कर रही है, इतनी जोरदार शादी कर रही है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, पर बाबा बैठा है, वो बैठा है मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, बड़ा भारी बैठा है। क्यों रोए हम? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। हम क्यों? किसके लिए? उसके भरोसे पर ये भरोसे के पत्र हैं, लो पढ़ो। पहला तो निमंत्रण पत्रिका ही पढ़ दो। इंदौर से हैं आशा जी, कहाँ है, खड़ी होंगे? बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई हो। इंदौर से आई हैं आप, बेटी का रिश्ता टूट गया था। हम प्रार्थना करने 21 जुलाई को कुबेरेश्वर धाम आए थे। आज हमको 3 महीने में बाबा ने फिर बुला लिया और 21 जुलाई को आए थे
और 21 अक्टूबर को आज फिर बाबा के दरबार में आकर निमंत्रण पत्रिका देने आए हैं उसी बेटी की। बैठ जाइए, बहुत बहुत साधुवाद। करा बाबा रहा, हम तो एक निमित्त हैं। ये जितने पत्र हैं, मैं किसका पत्र पढ़ूं, बहुत सारे हैं महाराज। इन पत्रों को श्री राम सिंह जी जयपुर से हैं, आप ही हैं? माइक दीजिए। शीघ्र दो। आपने लिखा है राम सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बाबा ने आपके घर में लाला दिया है। महाराज बहुत बहुत कृपा बाबा करे हैं। क्या कृपा बाबा ने करी है राम सिंह जी? हाँ चालू है, बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं जी? जयपुर से जी आया हूँ बाबा की सेवा में, आपके चरणों में गुरुदेव। जी। मेरे बेटी और दोनों बहुओं के एक एक पुत्री थी जी। और उसके बाद हमारे एक अरदास थी मन में कि कोई ऐसा मिले जिससे कि एक बारिश कोई मिल जाए किसी भी एक को जी। तो मेरे पड़ोस में एसडीएम साहब की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी रहती हैं। उन्होंने कहा आप प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव की कथा सुनो, वो उपाय बताते हैं, वो करो जी। सुन करके उसके बाद मैंने तभी से ही प्रदोष व्रत प्रारंभ किया जी। और गुरु के चरणों और बाबा की कृपा से मेरे बड़े पुत्र को पुत्र पैदा हुआ, जिस खुशी के आंसू मेरी आंखों में नहीं रोक पा रहा हूँ। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बेटे का नाम जो पोता हुआ उसका नाम भी शिवाय रखा है। जय हो जय हो जय हो। विराजिए, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय। एक पत्र और, फिर बाकी के पत्र बाद में पढ़ेंगे। एक कोई शिबरी बाई कुशवाहा इटारसी मध्य प्रदेश से आई हैं। नमः शिवाय। आपने लिखा है दीदी, इटारसी मध्य प्रदेश से आई हूँ। कुछ समय पहले मेरे पुत्र के लीवर में बहुत तकलीफ हो गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके बेटे को घर ले जाइए। फिर मैंने आपकी कथा सुनी, तब आपने पशुपतिनाथ का व्रत उपाय बताया था, तो मैंने सारे उपाय करे थे। अब मेरे बेटे की, आपकी और महाकाल की बाबा की कृपा से काफ़ी तबीयत ठीक है। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसको आराम लग चुका है। बाबा की कृपा है। बहन कहाँ से आई हैं आप? इटारसी से आए, 12 बंगला से। माइक पास में रखिए। इटारसी 12 बंगला। डॉक्टरों ने क्या बोल दिया था? कि अब ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। अब अभी अवस्था ठीक है उसकी बच्चे की? बहुत अच्छा है, पहले से आराम है। हाँ। बस तो बाबा ने उसको हाथ पकड़ लिया ना, अब आप चिंता मत करो, बाबा उसको ठीक कर देगा। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन बैठिए बैठिए। बहुत पत्र हैं और आप लोगों का प्रेम है। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि से ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना बेल दी जाती है, और ना हम आपसे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ रुकने वाले भी जानते होंगे, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलते हैं मिलकर, पर इसके सिवाय ना तो कुछ बताते हैं, ना आपसे कुछ पूछते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, भोजन किया नहीं किया, कहाँ से आए हो, कैसे हो। पर शंकर की कथा के जो प्रयोग हैं, भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हों, दुनिया के लोग टोना कहते हों, वो दुनिया की सोच है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि मेरे वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है, और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। दुनिया भले इसको टोना कहे, टोटका कहे, उनकी मर्जी पड़े जो कहे, और दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर, तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को,
पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे धीरे जनता के बीच में जनमानस में पहुंच रहे हैं और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम कलयुग में आ रहा है। फिर निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र जो यहाँ पर आते हैं मैं यहीं छोड़कर जाता हूँ। आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है। पर भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आज भी किसी ने कहा गुरुदेव कथा कहां आपने, आज की कथा तो 11 से 2 है और कथा आपने 22 और 23 तारीख की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक रख दी, कौन सुनेगा? आपने इतनी देर से कथा रख दी। हमने कहा सुनने वाले तो कल मालूम पड़ेगा कि 10 से 1 में कितने सुनते हैं, वो तो कल देखे। आनंद लीजिए शिव महापुराण का, मालूम पड़े जब सारी दुनिया के लोग भगवान की एक बंसी की तान सुनने के लिए आधी रात को जब ब्रजभूमि के उस यमुना के घाट पर जा सकते हैं, तो क्या आपने अपने घर में टीवी चलाकर मोबाइल पर क्या कथा नहीं देख सकते? शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं कर सकते? भगवान की पावन कथा का रस स्वादन स्मरण हो, क्यों ना करें? भजन का कोई समय नहीं होता, स्मरण का कोई समय नहीं। महाराज एक राख भभूत की भी कीमत बढ़ जाती है भगवान शिव से लगकर, एक शमशान की भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है शिव से लगकर। तो क्या आप और हम भगवान से जुड़ेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ेगी? चोर को कुबेर बना देता है वो, चोर को कुबेर, क्यों ना